बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राव नाम का 10 साल का लड़का रहता था। उसे नई नई जगहें घूमना और रहस्यमयी बातें जानना बहुत पसंद था। गांव के किनारे पर एक घना जंगल था, जहां जाने से सब डरते थे। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है और रात के समय उसमें से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वाले उस पेड़ को पुकारता पेड़ कहते थे। कोई बच्चा अगर गलती से शाम के बाद वहां चला जाए तो उसे कोई नाम लेकर पुकारता है, आओ। और जो बच्चा उस पुकार का जवाब दे देता, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। बच्चों को ये बात डराने के लिए अक्सर बुजुर्ग सुनाते थे, लेकिन राहव को लगता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। जिज्ञासा की शुरुआत एक दिन स्कूल से लौटते समय उसके दोस्त बातें कर रहे थे। एक बोला, कल मैंने सुना रात को पेड़ से किसी बच्चे की हंसी की आवाज आ रही थी। दूसरा बोला, मेरे चाचा कहते हैं कि वहां भूत रहता है। राघव हंसते हुए बोला, अरे ये सब बकवास है, मैं साबित करूंगा कि वहां कुछ नहीं है। दोस्त डर गए, तू पागल है, शाम के बाद वहां मत जाना। लेकिन राघव ने निश्चय कर लिया कि आज रात ही वह उस पेड़ के पास जाएगा। जंगल की ओर रात को जब सब सो गए, राघव धीरे से घर से निकल गया। हाथ में टॉर्च थी और जेब में एक सीटी। अंधेरे में झिंगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह उस विशाल पीपल के पेड़ तक पहुंचा। पेड़ की मोटी जड़ें सांप की तरह जमीन पर फैली थी। चांद की हल्की रोशनी उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं पर पड़ रही थी, मानो वे हाथ की तरह हिल रही हो। अचानक राघव के कान खड़े हो गए। आवाज साफ उसी का नाम लेकर पुकार रही थी। वह घबराया, लेकिन खुद को बहादुर दिखाने के लिए बोला, कौन है? पेड़ से फिर आवाज आई, इधर आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। राघव ने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ शाखाएं हिल रही थी। डरावनी परछाइयां। अचानक उसे लगा कि पेड़ की जड़ों में कोई परछाई बैठी है। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। राघव के हाथ कांपने लगे। उस परछाई ने धीमी आवाज में कहा, तुम सब मुझसे क्यों डरते हो? मैं बच्चों को अपने साथ खेलाने बुलाता हूं। राघव बोला, तुम कौन हो? मैं उसी पेड़ की आत्मा हूं। जो भी बच्चा मेरी पुकार सुनकर आता है, मैं उसे अपने पास रख लेता हूं। वह कभी अकेला नहीं रहता। राघव के शरीर में डर से कंपी दौड़ गए, लेकिन हिम्मत करके उसने जेब से सीटी निकाली और जोर से बजाई। बचाव की कोशिश। सीटी की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अचानक हवा का झोंका चला और पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी। परछाई गुस्से से बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राघव डरकर भागने लगा, लेकिन पेड़ की जड़ें जैसे उसके पैरों को पकड़ने लगी। वह गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर जा गिरी और अंधेरा छा गया। अब केवल परछाई की लाल आंखें दिख रही थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राघव चिल्लाया, बचाओ। अंतिम पल। तभी गांव के चौकीदार की आवाज आई, कौन है वहां? उसके हाथ में लालटेन थी। रोशनी पड़ते ही परछाई अचानक गायब हो गई। पेड़ फिर से सामान्य दिखने लगा। चौकीदार ने राघव को उठाया और गुस्से से बोला, कितनी बार समझाया है, यहां मत आया कर। ये पेड़ साधारण नहीं है। राघव कांपते हुए घर लौट आया। उस रात उसने मां को सारी बात बताई। कहानी का रहस्य मां ने कहा,
बेटा, ये पेड़ बहुत पुराना है। लोग कहते हैं कि इसमें बरसों पहले खोए हुए बच्चों की आत्माएं बसती हैं। जब कोई बच्चा वहां जाता है, वे उसे अपने साथ रखना चाहती हैं। इसीलिए सबको मना किया जाता है। राघव डर तो गया, लेकिन उसने सबक भी सीखा। कभी भी बड़ों की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सीख उस दिन के बाद राघव ने कभी जंगल की ओर कदम नहीं रखा। उसने अपने दोस्तों से कहा, बहादुरी का मतलब खतरों में कूदना नहीं, बल्कि सही समय पर समझदारी दिखाना है। गांव के बच्चे अब भी उस पेड़ को पुकारता पेड़ कहते हैं। और हर रात जब हवा चलती है, तो पेड़ की शाखाएं सरसराकर मानो बच्चों को पुकारती हैं। आओ, आओ। शब्द संज्ञा।